So, my dear students, let us start today's topic with the theorem, and his theorem is related to the chapter circles, and the theorem says is that angle subtended by an arc in the major segment of a circle is acute, and in the minor segment of a circle is obtuse, and in the semicircle of a circle is a right angle. Angle subtended by an arc in the major segment is acute, in the minor segment is obtuse, and in the semicircle is right angle. तो यहां पर मैंने जो थ्योरम लिखी है, थ्योरम में 3 क्वेश्चंस है, 3 different questions are there in the theorem, and the theorem can be asked in a single statement. तो उस वक्त एक ही स्टेटमेंट के लिए 3 अलग सॉल्यूशंस देने हैं. तो इसी तरह ये एक एक करके तीनों पार्ट्स अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं. तो मैं इस थ्योरम के सॉल्यूशन में लिखूंगा, सबसे पहले जब मैंने प्रूव करना है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द मेजर सेगमेंट इज एक्यूट, आई विल ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर O, okay, and radius R. I have to get major segment. For that, to get segment, I am supposed to draw a chord. Let us name the chord AB. chord से ही सर्कल की सेगमेंट्स बन जाते हैं. तो ये सेगमेंट माइनर है. एज यू नो, द सेगमेंट विच इंक्लूड सेंटर ऑफ द सर्कल इज मेजर. हेर में से किस मनुष्य सेंटर, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया. नीचे वाले सेगमेंट में सेंटर है ही नहीं, तो ये माइनर होता है. मुझे प्रूव करना है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द मेजर सेगमेंट. तो मेजर आर्क ये जो है, इस मेजर आर्क पर मैं एक पॉइंट मार्क करूंगा जिसका नाम C रखते हैं. हाउ डू आई नो दैट एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क? लेट अस सी द आर्क फर्स्ट. ये आर्क AB है. इस आर्क AB के दोनों एंड पॉइंट्स A और B हैं. अगर इन एंड पॉइंट्स को हम C के साथ ज्वाइन करेंगे, इस तरह से इसको C के साथ ज्वाइन किया, और यहां पर एक एंगल बन गया है जिसका नाम है ACB, और ये एंगल बनता है मेजर सेगमेंट में. इसी को हम कहते हैं एंगल इन ए मेजर सेगमेंट. अब मुझे प्रूव करना है ये एंगल इन ए मेजर सेगमेंट मस्ट बी एक्यूट. एक्यूट मींस लेस देन 90. कोई भी एंगल विच इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. तो बेटा इसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R. ओके, AB इज द कॉर्ड. कॉर्ड क्यों इसमें ड्रा करना है? क्योंकि मुझे इसकी सेगमेंट्स लेने हैं. AB इज द कॉर्ड. फिनिश. एंगल ACB इज द एंगल इन मेजर सेगमेंट. यही तो एंगल मेजर सेगमेंट में है जिसका नाम एंगल ACB है. इतना गिवन है इसमें. अब मैंने प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है मुझे एंगल ACB इज एन एक्यूट एंगल. ये एक एक्यूट एंगल होना चाहिए. तो इसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले एक थ्योरम हमने पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. देखो बेटा, आर्क AB और इसका एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बनाना है मुझे. आई विल जॉइन OA एंड OB. ये मैंने ज्वाइन करना है ओनली टू गेट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OA एंड OB. तो इससे पहले भी मैंने आपसे कहा है, जो कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन मींस एडिशन इन द फिगर, दैट मस्ट बी इन डॉटेड लाइंस. तो वो किया हमने. अब जाके हम इसका प्रूफ लिखेंगे. तो प्रूफ का पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट, एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB बाय थ्योरम. ये थ्योरम से हमने क्या किया है,
angle AOB, this is the angle subtended by arc AB at the center, is equal to twice the angle subtended by same arc in the remaining part of the circle, that is ACB. ये थ्योरम से हमने प्रूव किया है. अब मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, ये चीज आप नोट करके रखना. अगर मैं यहां से एक आईसी कार्ड ड्रा करूंगा जो सेंटर में से पास होके जाएगी, तो ये बन गया सेमी सर्कल नीचे, और सेमी सर्कल पर ये सारा एंगल है, तो ये 180 के बराबर है ना. तो ये तीन एंगल्स, ये और ये, इन तीनों का सम 180 है. इनमें अगर यही एक पार्ट हम देखेंगे एंगल AOB, ये 180 से कम होगा या नहीं होगा? फिनिश, ऑब्वियसली ये होगा. तो वही मैं लिखूंगा, एज एंगल AOB is less than 180 degree. Angle AOB is less than 180. 180 से ये क्यों कम है? क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया सेमी सर्कल, ये लाइन है, ठीक है ना. तो 180 से कम एंगल यही है. ये 180 से एंगल कम हो गया तो ये क्लियर है. बट यही एंगल AOB कितना है? ट्वाइस एंगल ACB. तो यहां पर इसका नाम इक्वेशन 1 रखते हैं और इसका नंबर 2. मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 we get what we get these equation from these equations. AOB is equal to twice ACB, but AOB is lesser than 180 degree. तो इन दो से ये मुझे सबक मिलता है, twice angle ACB is lesser than 180. As you know, AOB is lesser than 180, but this AOB is equal to twice angle ACB. तो AOB की जगह मैंने twice angle ACB लिखा. ओनली एंगल, इसको हम कहते हैं ना, इस स्टेटमेंट को, ये जो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखा, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनइक्वालिटी. ये भी याद रखना, ये इक्वालिटी नहीं, ये इनइक्वालिटी है. जब दो स्टेटमेंट्स के बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी होगा तो वो इक्वेशन. जब साइन ऑफ इनइक्वालिटी जब होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है लेसर देन और ग्रेटर देन. जब इन दो में से कोई एक साइन बीच में होता है तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी. तो ये इनइक्वालिटी हो गई. सो एंगल ACB इज लेसर देन 180. 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे, जैसे कि आपने इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन मेथड सीखा है, वही ट्रांसपोजिशन मेथड इनइक्वालिटी में भी होता है, डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज 90. Angle ACB is lesser than 90 degree. Any angle which is lesser than 90 degree is an acute angle. वही मैं लिखूंगा, any angle which is lesser than 90 degree is called an acute angle. Any angle which is lesser than 90 degree is called an acute angle. Hence, तो हमने प्रूव कर दिया ना, एंगल ACB is lesser than 90. Hence, angle ACB is an acute angle. This was the first part of theorem. Prove that angle subtended by an arc in the major segment of a circle is an acute angle. ये उसका प्रूफ है. अब इसका दूसरा पार्ट है, नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द मेजर सेगमेंट इज ऑब्टूज. तो उस पार्ट के लिए आई विल इरेज दिस. अब वो पार्ट प्रूव करने के लिए फिर से यही काम हमें करना है, और फिर से आपने ये चीज देखनी है कि हमें ये मेजर सेगमेंट मिलेगा कैसे. तो मैंने क्या करना है, आई हैव टू ड्रा अ सर्कल अगेन with center O, and I will draw a chord, say it is chord AB. With this chord, two segments are formed. One is major and another is minor. Minor means the segment in which center of the circle is not included. तो इस सेगमेंट में सेंटर नहीं है तो ये माइनर सेगमेंट है. इसी माइनर सेगमेंट पर एक पॉइंट है जिसका नाम पॉइंट C है.
अगर मैं पॉइंट सी को ए और बी के साथ ज्वाइन करूंगा तो ये होता है एंगल इन माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट का एंगल होता है। माइनर सेगमेंट एंगल ये प्रूव करके देना है, इट मस्ट बी obtuse एंगल। ये obtuse होना चाहिए। obtuse means greater than 90 degree. For this also you need a construction. You have to join OA and OB. OA and OB को ज्वाइन करना है तो लिखो बेटा, इसमें भी गिवन बिल्कुल इसी तरह यही है जो आपने पीछे लिखा है। टू प्रूव सिर्फ चेंज होगा, गिवन मैं फिर से बता दूंगा। अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, AB is the chord, angle ACB is the angle in minor segment, angle in minor segment. What we have to prove here in this very part, we have to prove same angle ACB जो यहां minor segment का एंगल है is obtuse angle। ये obtuse एंगल होना चाहिए। तो इसमें हमने कौन सी कंस्ट्रक्शन की है? I made a construction here, join OA and OB। OA and OB को मैंने ज्वाइन कर दिया, फिनिश। जब ये ज्वाइनिंग होती है तो उसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ का पहला पॉइंट मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये आर्क है, आर्क BA। दिस आर्क BA subtends एंगल BOA एट द सेंटर। ये सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करती है। इसके बाद जब ये एंगल सबटेंड हो गया, ये एंगल डबल है ना इस एंगल से इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क BA ने सेंटर पर ये एंगल बना दिया और बाकी पोर्शन में ये एंगल बना दिया। मैं लिखूंगा एंगल AOB, इसका नाम इस तरह देते हैं, एंगल AOB is equal to twice angle ACB। ये थ्योरम है, बाय थ्योरम। थ्योरम फिर से मैं याद दिलाऊंगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यह हो गया इससे। बट एंगल AOB, बेटा जरा एंगल AOB का वैल्यू देखिए। मैं इस तरह से दिखाता हूं। अगर मैं एक कार्ड ऐसे ड्रा करूंगा जो सेंटर में से पास होगा, तो ये ऊपर यहां से लेकर यहां तक का एंगल है ना, ये 180 है कि नहीं? लेकिन इसमें ये पोर्शन भी ऐड है और ये पोर्शन भी ऐड है, तो ये 180 से बड़ा हो गया। वही मैं लिखूंगा एंगल AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। दैट इज एंगल AOB का वैल्यू कितना है? ट्वाइस एंगल ACB विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। एक बार फिर इनइक्वालिटी, एंगल ACB is greater than 180 to the upper divided by 2, that is 90 degree। जब एंगल ACB greater than 90 हो गया, any angle which is greater than 90 is called obtuse angle। any angle which is greater than any angle which is greater than 90 degree is called an obtuse angle। तो बेटा आप देखिए एंगल ACB ग्रेटर देन 90 है, therefore एंगल ACB is an obtuse angle। आपने देखा ये एंगल ACB कहां पर आता है? माइनर सेगमेंट में। तो माइनर सेगमेंट का एंगल हमेशा obtuse एंगल होता है। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम।
Now the third part of the same theorem is angle in a semicircle is a right angle and we will draw that. Shall I erase it? I hope that कि अगर 2 बार भी आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा आप देखते जाओ ताकि आपको ये कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट इज टू डू. तो अब पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का है. Where I need to get a semicircle and you know semicircle is obtained if and only if chord is a diameter and diameter means that chord which passes through the center. ये है AB chord by which circle is divided into 2 parts and each part is a semicircle. तो इसके लिए गिवन मैं लिख रहा हूं यहां पर. हाँ, अब नया पॉइंट इसमें से बता दूंगा. एंगल इन ए सेमीसर्कल, एंगल इन ए सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल. सेमीसर्कल ये ऊपर पोर्शन है, इस पर मैं कोई एक पॉइंट सी मार्क करूंगा. जब AC और BC को ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया एंगल इन ए सेमीसर्कल एंड आई हैव टू प्रूव दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. जो ही आपने प्रूव किया और आगे हर बार आप इसको यूज कर सकते हैं कि एंगल इन ए सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल. गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R, AB is the diameter. इस वक्त डायमीटर इसलिए मैंने ड्रा किया ताकि मुझे सेमीसर्कल मिले. एंगल ACB is the angle इन अ सेमीसर्कल. ये सेमीसर्कल का एंगल है. व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो इसमें प्रूव करना है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ACB 90 के बराबर होना चाहिए. तो इस पर मैंने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, सीधे प्रूफ लिखूंगा. देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं. आर्क AB के एंड पॉइंट्स हैं B और A. इनको मैंने सेंटर पॉइंट यानी सेंटर के साथ ज्वाइन करना था, तो ये ऑलरेडी ज्वाइंटेड है इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं. अब देखो बेटा, मैं आपको ये दिखाता हूं. एंगल आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOB एट द सेंटर एंड सेम आर्क AB सबटेंड्स एंगल ACB इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो ये एंगल इससे डबल होगा. सिंपल सी बात है. मैं लिखूंगा एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB बाय थ्योरम. थ्योरम यही कहती है जो कल हमने पढ़ी है, जो इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ी है. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. बट एंगल AOB इज इक्वल टू 180. मगर आपको पता है ना ये 180 डिग्री है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है ना. देयरफॉर एंगल AOB का वैल्यू कितना है, ट्वाइस एंगल ACB इज इक्वल टू 180. एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री. एनी एंगल विच इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. तो यहां पर हम लिखेंगे एनी एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. तो आपने प्रूव कर दिया ACB इज इक्वल टू 90, तो ACB राइट एंगल है. Therefore, angle ACB is equal to 90 degree. या therefore angle ACB is a right angle. तो आप देखिए जरा ये एंगल ACB बना कहां पर. इट इज फॉर्मड इन सेमीसर्कल. तो सेमीसर्कल का एंगल राइट एंगल होता है हमेशा. और यही थ्योरम थी जो मैंने आपको बता दिया. और आगे आप इस थ्योरम का हवाला रेफरेंस बार बार देते जाएंगे. एंगल इन अ माइनर सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज, एंगल इन अ मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंड एंगल इन अ सेमीसर्कल इज राइट एंगल. थैंक यू वेरी मच.